हाय फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहन ली है साड़ी। मैं जा रही हूँ चाची सास के घर। आज उनके घर में सुंदरकांड है। बुलाया उन्होंने बहुत पहले था, बट मुझे बहुत लेट हो गया। मैं उनको बोल दी थी मुझे लेट हो जाएगा। अभी का ट्यूशन था और फिर लाडो भी सो रही थी। वो उठी है तो वो रो ही रही थी, भिन भिन कर रही थी। एक्चुअली उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, उसे और सोना था, बट मैंने नहीं बोला कि अब उठ जा, क्योंकि सोएगी अब तो फिर नहीं जाते बनेगा और लेट हो जाएगा। मैं पूरा छोटे छोटे बेबी हेयर, लाडो के जैसे मेरे भी बेबी हेयर हैं जो निकल आए हैं। मैंने पहनी है ऑरेंज कलर की साड़ी और ग्रीन ब्लाउज़, हल्का हल्का इसमें है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज़ पहन लिया। आज 15 अगस्त है। सुंदरकांड में ऑरेंज भगवा कलर हिंदुस्तानी लोग का भगवा कलर, तो मैंने वो पहन लिया है। अभी होता तो दिखाता फ्रंट और बैक साइड से कैमरा करके, बट अभी वो बाहर मस्ती कर रहा है। तो ये मेरी साड़ी और ये मैं और लाडो भी हो गई है रेडी। लाडो लाडो ने क्या पहना है? लाडो होश। लाडो ने पहनी है चेक्स वाली शर्ट। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि घर पे वो हम लोग घर ही पे रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं होता है। तो घर पे लाडो मतलब एकदम ओपन ओपन टाइप के स्लीवलेस वगैरह पतली बट के कपड़े पहनती है। आज उसको मैंने शर्ट पहना दिया, बटन वगैरह, और स्लीव्स भी फुल थी, तो मैंने 3/4 उसको फोल्ड कर दिया। उसमें ऑप्शन था शर्ट में, और मैंने उसको कैप्री वाला जीन्स पहना दिया है। तो पहनी है वो, बट उसको बहुत अनईजी सा लगा था, खींच रही थी, क्यों पहना दिया, रो रही थी। मैंने उसकी कंघी नहीं करी, कंघी करूँगी तो बहुत चिड़चिड़ा जाएगी वो, तो कंघी नहीं किया है। उसकी सुबह से जो कंघी है तो वही, उसमें हल्का सा मैंने क्लिप लगा दिया है। उसका ध्यान नहीं गया है कि क्लिप लगा हुआ है। अगर उसका ध्यान जाएगा तो वो क्लिप ऐसे नोच के निकाल देगी। हश, मेरे को चूड़ी मैचिंग के नहीं मिल रही थी, लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने ये पतले वाले गोल्डन स्टोन के बैंगल्स डाल लिए, पतले पतले से। कान के मैंने नहीं बंधा है, डेली वाले ही हैं, डेली वाले ये भी है, क्योंकि ज़्यादा हैवी हैवी पहनो तो लाडो खींच खाच देती है। और गले में भी सिंपल और शोवर, इसको कर लेते हैं अंदर। बहुत टाइम बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ। साड़ी पहनने का ऐसे मुझे मौका मिलता नहीं है अब मैं ऐसे करके दिखा दूँ, ये मत देखो ये आपको थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा करना पड़ेगा देखने के लिए। ओके, फिर वहाँ जाके वीडियो बनाती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ, अगर अभी चल रहा होगा तो। अदरवाइज मेरे को तो लग रहा है ख़त्म हो गया होगा मेरे जाते जाते। ओके बाय, फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग हम लोग बाहर आ गए हैं, अब जाने की तैयारी है। आदि गया है ऊपर। हाय, लाडो भी हाय कर रही बिना बोले। तो ये लाडो रेडी हो गई है। आपको अब मेरी ड्रिफ्ट देखनी है? ड्रिफ्ट नहीं देखनी है, कुछ ऊपर चढ़ाओ उसको। चलना, बहुत गर्मी है, तैयार तो हो जाओ, लेकिन बाद में समझ में आता है। अंदर तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत गर्मी लगती है। ओके फ्रेंड्स, जाते हैं, बाय बाय। जो पिंक कुर्ते में गाना गा रहे हैं वो मेरे चाचा ससुर जी हैं। उनको गाने का बहुत शौक़ है। वो उनको बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। और आप बाजू में जो लेफ्ट हैंड साइड में शील्ड वगैरह देख रहे हैं, ट्रॉफी वगैरह, वो सब चाचा जी को मिली हुई है गाना गाने के लिए। उनको बुलाया जाता है कि गाना गाइए। उनको बहुत 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 शौक़ है। मज़ा है। इस एज में अब इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
हम लोग को भी मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है उनके गाने सुनने में। बहुत अच्छा गाते हैं वो बहुत सुंदर गाते हैं। सो फ्रेंड्स, गरम गरम आलू बंडे बन रहे हैं। आपको देख के खाने का मन कर रहा है ना। बारिश का टाइम है, पर ये ऐसे नहीं बन रहे हैं, ये अब प्रसाद में मिलेंगे, प्रसाद के बाद मिलेंगे खाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं घर आ गई फाइनली। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। सबसे पहले आके मैंने कपड़ा चेंज किया। साड़ी वगैरह पहनो ना, आप डेली नहीं पहनते हो ना, और कभी कभार पहनो तो आपको उस दिन ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर बच्चों के साथ साड़ी वगैरह कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक तो हैबिट ख़त्म हो जाती है। अभी के टाइम पे तो हम लोग साड़ी ही पहनते थे, कि अभी के टाइम पे साड़ी ही पहनते थे, और अब तो सूट वाला सिस्टम हो गया है। तो नाइट ड्रेस पहन ली अपनी, कपड़े पे चेंज करो, नाइट ड्रेस पहनना सबसे ज़्यादा रिलैक्स लगता है। तब लगता है हाश, सुकून मिला। जैसे आप कितना भी बाहर घूमने चले जाओ, कितने भी 5 स्टार होटल में रुक जाओ, लेकिन जो सुकून अपने बेड पे मिलता है, अपने रूम पे मिलता है, अपने बिस्तर में मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी लग्जरी क्यों ना हो। सही कहा ना मेरे? कितने लोग इस चीज़ को मानते हो? और लाडो, अलमारी से मैंने खिलौना निकाला, साड़ी वगैरह ढूंढ रही थी मैं अपनी, तो मुझको याद आया कि हाँ वो अलमारी में रखा था। तो वहाँ पे ये ड्रम भी मिला मुझे। ये अभी के टाइम पे मैंने लिया था, जब अभी छोटा था, बहुत साल हो गया उसको। तो मैंने वो निकाला नहीं था, क्योंकि अभी के लिए ना जितना सामान निकाल लो वो उतना खेलता है, वो उतना ख़राब कर देता है, तोड़ देता है। तो मैं उसको ना बीच बीच में चीज़ें निकाल के देती हूँ। तो वो खिलौना शायद वो भूल गया था, 5 से 6 साल पुराना खिलौना है ये। तो मैं साड़ी ढूंढी थी, साड़ी और ब्लाउज तो उस अलमारी में था। तो अभी ने बोला मम्मी, उसको याद आया कि मम्मी निकालने वाला खिलौना, देखते हैं क्या है उसमें, झोले में क्या है। तो मैंने झोला निकाला, तो उसमें ये ड्रम निकला और कुछ पेन वगैरह निकले, पेंसिल पेन निकले, जो अभी भी फैशन में चलते हैं। सोचो 5-6 साल पुराने पेन वो आते हैं ना, आपको दिखाऊंगी, आइसक्रीम वाला पेन और गुड्डे गुड़िया वाला पेन, डॉल वाला पेन, और ये सब पेन थे उसमें। तो वो सब पेन वगैरह निकला है। ये ड्रम से लाडो ने खेली है, लेकिन आदि और अभी रोड तक चले गए बजाते बजाते। हम लोग के ना छत्तीसगढ़ में और जगह का नहीं पता मुझे, लेकिन अपने यहाँ का पता है मुझे। वो क्या बोलते हैं, ढोलक नहीं, तबला, तबला टाइप का समथिंग कुछ होता है, उसमें डोरी लगी रहती है, गले में बांधे रहते हैं। तबला जैसे कुछ तबले सामने से बजते हैं, कुछ तबले लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से बजते हैं। हाँ, तो उसमें भी ना होली के टाइम पे कुछ गांव के लोग या फिर कुछ और भी लोग यूज़ करते होंगे, वो लेके जाते हैं तबला, और होली में खूब गाना बजाना करते हैं, खूब बजाते हैं। मैंने नहीं देखा है बजाते हुए। ये बस मैं जैसे होली के मार्केट वगैरह साइड जाते हैं ना सामान पिचकारी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ बिक रहा था, तो मैंने पूछा, तो उस दुकानदार ने बताया ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हैं जब भी अपन को नहीं पता है। सुंदरकांड में गई मैं, मुझे लगा मुझे लेट बहुत हो गया है। चाची ने 4 बजे का टाइम दिया था, बट अभी का ट्यूशन ख़त्म करते, लाडो को उठाते, तैयार होते होते 5:30 से ओवर हो गया था, 5:35 समथिंग हो गया होगा। फिर गई, फिर सुंदरकांड आरती मिल गई मुझे, मैंने आरती करी। मैं पहुँची उस टाइम पे आरती हो ही रही थी, तो मैंने, लाडो ने, अभी ने, हम तीनों ने आरती करी। फिर उसके बाद मंडली बैठी हुई थी, तो हम मतलब सब लोग मिलकर भजन वगैरह कर ही रहे थे, मज़ा आया। लाडो ने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। पहले सबको देख के न्यू फेस था ना, तो सबको देख देख के वो थोड़ा बहुत रो रही थी, बट बाद में ना वो सबसे मिल गई, सबकी गोदी में गई। और वीडियो वगैरह मैंने डाला है बीच में, जैसे भजन सब लोग गा रहे थे ना, तो वो भी चिल्ला रही थी, अपना कंट्रीब्यूट बराबर का कर रही थी वो, है ना लाडो? ये लाडो हमारी मस्त मौला है।
अभी को तो खेलने से फुर्सत नहीं रहती है। लाडो वो देखो, ये जो बजाने वाला था ना, तो मेरे को दे दी स्टिक, है ना लाडो? लाडो मस्त मज़ा आया क्या लाडो? मस्ती की लाडो ने, मज़ा आया। लाडो को मैंने ड्रेस पहनाई थी कि गर्मी थी तो मैं सिंपल ही कपड़े पहना के ले गई थी, तो मैंने एक शर्ट पहनाया, उसको चेक्स वाली शर्ट है, आप फोटो वगैरह देखोगे उसकी। वो शर्ट नहीं पहनी थी, घर पे ना वो खुला खुला रहता है उसको, मतलब पति बेल्ट वाले स्लीवलेस पहन, जब उसने स्लीवलेस टी शर्ट पहनी है, तो शर्ट थी ना तो फुल स्लीव्स थी, और उसमें ना वो ऐसे से कर रही थी कि नहीं पहनना है, क्यों पहना दिया मुझे इस टाइप से। बट फिर ना उस पर वो था 3/4 करने के लिए, बीच में यहाँ पे बाहीं पे बटन दिया था, तो मैंने उसे फोल्ड कर दिया, तो तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी, और उसको हैबिट नहीं है ना इस तरह के कपड़े पहनने की, तो वो चिड़चिड़ कर रही थी। बस 10 मिनट बाद 5 मिनट में वो सेटल हो गई थी उस कपड़े के में। लाडो ने खूब इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया सुंदरकांड में। चलो मिलते हैं, बाय 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 फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन। आप जो ये गरम गरम आलू बंडा देख रहे हो बनते हुए, एकदम खाने का मन कर रहा है ना। बारिश में ये सब गरम गरम खाने का मन करता है। ये अब हम सबको मिलेगा प्रसाद के बाद, लास्ट में खाने के लिए। यमी। आप पिंक कुर्ते में जिनको देख रहे हो गाना गाते हुए, तो मेरे चाचा ससुर जी हैं। ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं और पुराने गाने गाते हैं। ये जो आप बाजू में टेबल के नीचे शील्ड और ट्रॉफी वगैरह देख रहे हो, ये सब उन्हीं को मिली है। स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह ऐसे नहीं करते हैं वो, जब कोई उनको स्पेशली बुलाता है तो जाते हैं। उनको बहुत शौक़ है गाने गाने का, अब उनको मज़ा भी आता है, और हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं गाना गाते हुए। हाय फ्रेंड्स, मैं घर आ गई फाइनली। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। सबसे पहले आके मैंने कपड़ा चेंज किया, साड़ी वगैरह पहनो ना, आप डेली नहीं पहनते हो ना, और कभी कभार पहनो तो आपको उस दिन ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर बच्चों के साथ साड़ी वगैरह कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक तो हैबिट ख़त्म हो जाती है। अभी के टाइम पे तो हम लोग साड़ी ही पहनते थे, क्योंकि अभी के टाइम पे साड़ी ही पहनते थे, और अब तो सूट वाला सिस्टम हो गया है। मैं तो नाइट ड्रेस पहन ली अपनी। कपड़े पे चेंज करो, नाइट ड्रेस पहनो, सबसे ज़्यादा रिलैक्स लगता है, तब लगता है हाश सुकून मिला। जैसे आप कितना भी बाहर घूमने चले जाओ, कितने भी 5 स्टार होटल में रुक जाओ, लेकिन जो सुकून अपने बेड पे मिलता है, अपने रूम पे मिलता है, अपने बिस्तर में मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी लग्जरी क्यों ना हो। सही कहा ना मैंने? कितने लोग इस चीज़ को मानते हो? और लाडो, अलमारी से मैंने खिलौना निकाला, साड़ी वगैरह ढूंढ रही थी मैं अपनी, तो मुझको याद आया कि हाँ वो अलमारी में रखा था। तो वहाँ पे ये ड्रम भी मिला मुझे। ये अभी के टाइम पे मैंने लिया था, जब अभी छोटा था, बहुत साल हो गया उसको, तो मैंने वो निकाला नहीं था, क्योंकि अभी के लिए ना जितना सामान निकाल लो वो उतना खेलता है, वो उतना ख़राब कर देता है, तोड़ देता है। तो मैं उसको ना बीच बीच में चीज़ें निकाल के देती हूँ। तो वो खिलौना शायद वो भूल गया था, 5 से 6 साल पुराना खिलौना है ये। तो मैं साड़ी ढूंढ रही थी, साड़ी और ब्लाउज, तो उस अलमारी में था। तो अभी ने बोला मम्मी, उसको याद आया कि मम्मी निकालो ना वाला खिलौना, देखते हैं क्या है उसमें, झोले में क्या है। तो मैंने झोला निकाला, तो उसमें ये ड्रम निकला, और कुछ पेन वगैरह निकले, फैंसी पेन निकले, जो अभी भी फैशन में चलते हैं। सोचो 5-6 साल पुराने पेन, वो आते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, आइसक्रीम वाला पेन, और गुड्डे गुड़िया वाला पेन, डॉल वाला पेन, और ये सब पेन थे उसमें।
तो वो सब पेन वगैरह निकला है। ये ड्रम से लाडो ने खेली है, लेकिन आदि और अभी रोड तक चले गए बजाते बजाते। हम लोग के ना छत्तीसगढ़ में और जगह का नहीं पता मुझे, लेकिन अपने यहाँ का पता है मुझे। वो क्या बोलते हैं, ढोलक नहीं, तबला टाइप का समथिंग कुछ होता है, उसमें डोरी लगी रहती है, गले में बांधे रहते हैं। तबला जैसे कुछ तबले सामने से बजते हैं, कुछ तबले लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बजते हैं। हाँ, तो उसमें भी ना होली के टाइम पे कुछ गांव के लोग या फिर कुछ और भी लोग यूज़ करते होंगे, वो लेके जाते हैं तबला, और होली में खूब गाना बजाना करते हैं, खूब बजाते हैं। मैंने नहीं देखा है बजाते हुए। ये बस मैं जैसे होली के मार्केट वगैरह साइड जाते हैं ना सामान पिचकारी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ बिक रहा था, तो मैंने पूछा, तो उस दुकानदार ने बताया ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हैं जब भी अपन को नहीं पता है। सुंदरकांड में गई मैं, मुझे लगा मुझे लेट बहुत हो गया है। चाची ने 4 बजे का टाइम दिया था, बट अभी का ट्यूशन ख़त्म करते, लाडो को उठाते, तैयार होते होते 5:30 से ओवर हो गया था, 5:35 समथिंग हो गया होगा। फिर गई, फिर सुंदरकांड आरती मिल गई मुझे, मैंने आरती करी। मैं पहुंची उस टाइम पे आरती हो ही रही थी, तो मैंने, लाडो ने, अभी ने, हम तीनों ने आरती करी। फिर उसके बाद मंडली बैठी हुई थी, तो हम मतलब सब लोग मिलकर भजन वगैरह कर ही रहे थे। मज़ा आया। लाडो ने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। पहले सबको देख के न्यू फेस था ना, तो सबको देख देख के वो थोड़ा बहुत रो रही थी, बट बाद में ना वो सबसे मिल गई, सबकी गोदी में गई। और वीडियो वगैरह मैंने डाला है बीच में, जैसे भजन सब लोग गा रहे थे ना, तो वो भी चिल्ला रही थी अपना कंट्रीब्यूट बराबर का कर रही थी वो, है ना लाडो? ये लाडो हमारी मस्त मौला है। अभी को तो खेलने से फुर्सत नहीं रहती है। लाडो वो देखो, ये जो बजाने वाला था ना, मेरे को दे दी स्टिक, है ना लाडो? लाडो मस्त, मज़ा आया क्या लाडो? मस्ती की लाडो ने, मज़ा आया। लाडो को मैंने ड्रेस पहनाई थी कि गर्मी थी, तो मैं सिंपल ही कपड़े पहना के ले गई थी, तो मैंने एक शर्ट पहनाया, उसको चेक्स वाली शर्ट है, आप फोटो वगैरह देखोगे उसकी। वो शर्ट नहीं पहन रही थी, घर पे ना वो खुला खुला रहता है उसको, मतलब पति बेल्ट वाले स्लीवलेस पंजाबी, भी उसने स्लीवलेस टी शर्ट पहनी है, तो शर्ट थी ना, तो फुल स्लीव्स थी, और उसमें ना वो ऐसे से कर रही थी कि नहीं पहनना है, क्यों पहना दिया मुझे इस टाइप से। बट फिर ना उस पर वो था 3/4 करने के लिए, बीच में यहाँ पे बाहीं पे बटन दिया था, तो मैंने उसे फोल्ड कर दिया, तो तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी, और उसको हैबिट नहीं है ना इस तरह के कपड़े पहनने की, तो वो चिड़चिड़ कर रही थी। बस 10 मिनट बाद 5 मिनट में वो सेटल हो गई थी उस कपड़े के में। लाडो ने खूब इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया सुंदरकांड में। चलो मिलते हैं, बाय 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 फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप लोगों से तो एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई थी मैं। उस घर गई थी मैं सुंदरकांड में, चाचा जी के घर को हम लोग उस घर बोलते हैं, तो उस घर गई थी सुंदरकांड में। थोड़ा देर मैंने बैठा कि वहाँ दीदी एक खाना बनाने आती हैं, तो वो सब्ज़ी खरीद रही थी। सब्ज़ी खरीद के वो टुकनी में सब्ज़ी लेके अंदर आई और प्राइस बताया 70 रुपये। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ½ kg का 70 रुपये। तो समझ रहे हो मैं किस सब्ज़ी की बात कर रही हूँ? टमाटर। टमाटर की बात करें तो मुझे लगा 70 रुपये का ½ किलो की बोल रही होंगी वो, कि ½ किलो मैंने लिया है। तो मैंने फिर से पूछा क्या भाव है? बोली 70 रुपये किलो। मानो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो वो ठेले वाले के पास में गई, मैंने पूछा, तो बोला हाँ 70 रुपये। मैंने कहा तुम अभी तो 1 हफ्ते पहले कितना 120 रुपये kg बेच रहा था। बोलता नहीं है, बोलता है हरदम एक जैसा भाव थोड़ी रहेगा। मैं बोली हाँ ये भी बात सही है, पर 120 से डायरेक्ट 70 पर kg आ गया ना। तो फिर मैंने 1 किलो टमाटर ले लिया। इतना खुशी मिला कि हाय आलू टमाटर की सब्ज़ी खा सकूँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरे को, अभी को, और लाडो भी खा लेती है। रस रस रहता है ना, तो रोटी उसमें मैश करके उसको खिला देती हूँ। तो आलू टमाटर सब्ज़ी जो, तो टमाटर अच्छे से नहीं पड़ता तो मज़ा नहीं आता। और कब से नहीं खाई मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, तो इसमें से तो
मतलब आलू टमाटर सब्ज़ी तो बनाऊंगी मैं अच्छी वाली, जैसे मुझे पसंद है। मुझे ना जैसे अपन कन्या भोजन में बचपन में खाते थे ना, सिंपल मेरी बुआ बनाती थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल सी ज़ीरा से बस फ्राई और पूड़ी, सादी वाली पूड़ी, मतलब जो यम्मी लगता था, जो टेस्टी लगता था ना, बचपन की तो बात ही अलग है। हर घर में जाना, कन्या खाना, देखना कि कौन बुला रहा है, किसके यहाँ जाना है, और 1-1 रुपए का सिक्का मिलना, मतलब कितनी बड़ी चीज़ रहती थी उस टाइम पे। कन्या भोजन करते थे, चावल मिलता था, कहीं कहीं केला मिलता था, कहीं कुछ सामान मिलता था। इस घर से उस घर से, मतलब कन्या के लिए भटकते रहते थे। कोई पंचमी में खिला रहा है, कोई कभी खिला रहा है। पंचमी से कन्या खिलाना स्टार्ट कर देते थे, फिर तो कितने मंदिरों में भी खिलाते हैं। मतलब कोविड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। कोविड के टाइम पे तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था, पर धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे चालू हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय।